हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की असिस्टेंट है। वो हर रोज़ तियांग के घर आते हैं, तियांग को तैयार होने में हेल्प करता है। उसके बाद तियांग को ऑफिस लेकर जाता है। वो कार ड्राइव भी करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक चलो मेरी टाई को ठीक कर दो। तियांग की मॉम बीच में बोल उठते हैं, तियांग अगर तुमने शादी कर लिया होता ना, तुम्हें सब कुछ जंगकुक को नहीं कहना पड़ता। तुम अपने पार्टनर से ही कह सकते थे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता बिना बोले ही। लेकिन देखो तुम्हारी नसीबी क्या है, तुम तो शादी नहीं करोगे ना, साथ ही साथ मुझे भी ज्ञानमा नहीं बनने दोगे। तियांग ने कहा, आपको इतनी ही जल्दी है ज्ञानमा बनने की, तो आप किसी को एडोप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? तो मिसिस किम ने कहा, क्या तुम्हारे होते मैं बच्चे को एडोप्ट क्यों करूँ? तियांग क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हुई हो? तियांग ने कहा, मॉम कैसी बातें कर रहे हो आप? तो मिसिस किम ने कहा, चंद को भी बुरा नहीं है। अगर तुम उस जैसे किसी से प्यार कर लेते और शादी कर लेते तो मुझे सब कुछ नहीं कहना पड़ता। वैसे जंको भी बुरा नहीं है। जंको, क्या तियांग में कोई प्रॉब्लम है? क्या तियांग तुम्हें पसंद है? जंको ने कहा, क्या? तो तियांग जंको को घूर कर देख रहा था। तियांग ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे पसंद क्यों नहीं होगा? वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो कोई भी पसंद करेगा। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में पकड़ते कहा, मुझे जंकुक पसंद है और जंकुक को मैं पसंद हूँ। हम दोनों डेट कर रहे हैं। किसी को बताना तो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपने कह दिया तो बताना पड़ रहा है। हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। जंको ने कहा, बॉस। तियांग ने कहा, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, मॉम को पता चल गया है। चलो तुम भी नाटक करना बंद करो। और मॉम, हम दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। शादी करने के लिए टाइम चाहिए। जंको को अभी शादी नहीं करना है। तो मिसेस किम ने जंको की हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो मेरे बेटे से? तियांग में कमी ही क्या है? वो ऑल में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तुम उससे शादी करने के लिए हाँ कर देना चाहिए जंकुक। अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगे ना, तो तियांग शादी नहीं करेगा और मुझे ज्ञानसन देखने को नहीं मिलेगा। जंकुक प्लीज़ तुम मना मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ करूँगा, तुम बस तियांग से शादी कर लो। जनको ने कहा, लेकिन मिसेस किम, वो बॉस ने आपसे। तियांग ने कहा, जनको मॉम ने कह दिया ना, तुम बीच में मत बोलो, तुम बस हाँ कह दो। जनको ने कहा, क्या? तियांग कहता है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले तुम हाँ कह दो। जनको ने कहा, ठीक है। तो जनको शादी के लिए हाँ कर देते हैं अपनी बॉस की तरफ देखकर। उसके बाद तियांग अपनी मॉम की जाते हुए उसे कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हाँ कहने के लिए बोलना पड़ा। जनको ने कहा, लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया है? हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ना ही सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं हम, तो आपको ये झूठ नहीं कहना चाहिए था। एक ना एक दिन मैम को पता चल ही जाएगा। तिया ने कहा, क्या तुम बताने वाले हो? जनको ने कहा, क्या मतलब है? तिया ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तुम नहीं बताओगे तो मॉम को कैसे पता चलेगा? जनको ने कहा, तो हम इसको आगे जाकर कब तक कंटिन्यू करने वाले हैं? तिया ने कहा, तब तक जब तक तुम्हें और मुझे किसी और से प्यार नहीं हो जाता है। जनको ने कहा, क्या? तो क्या हम दोनों शादी भी करने वाले हैं? तिया ने कहा, और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें मुझ जैसे हैंडसम सी से शादी करने से कोई प्रॉब्लम है जनको? जनको ने कहा, लेकिन तिया ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट मैच होगा, लेकिन इस बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी को पता नहीं होगा। हम दोनों में से जिसको भी पहले किसी और से प्यार हो जाएगा, एक दूसरे को बताएंगे और हम दोनों अलग हो जाएंगे, कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको का तियांग कॉन्टैक्ट मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर तियांग की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। तियांग और जंको के मना करने के बाद भी मिसेस किम ने कोई बात नहीं मानी। मिसेस किम और मिस्टर किम ने तियांग और जंको की शादी की बहुत ही अच्छे से तैयारी किया है। तियांग किमअप कंपनी की चेयरमैन की सन है वो, और वो किमअप कंपनी की सीईओ भी है। उसकी शादी तो धूमधाम से होना ही था। जंको का तियांग की शादी बहुत धूमधाम से हो जाता है। जंको का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। तियांग ने कहा, जंको सबके सामने ऐसे एक्ट करो जैसे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, खास करके मेरी मॉम को। जंको ने कहा, ठीक है। तियांग जंको की कमर में हाथ डालता है। तियांग की कमर में हाथ देते ही जंको बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, वो ब्लश करने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये करना होगा। जंको ने कहा, इट्स ओके। उसके बाद दोनों बहुत ही खुलकर हंस रहे थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि दोनों लव बर्ड हो और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो। सबके जाने के बाद तियांग की मॉम ने कहा, तुम दोनों थक गए होंगे ना, अपने कमरे में जाओ और जाकर रेस्ट करो। तियांग और जंको अपने कमरे में आ जाते हैं। जंको ने कहा, तो क्या हम एक ही रूम में रहने वाले हैं?
तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारी लीगली हस्बैंड हूँ और हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं। जिनको ने कहा, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमने कॉन्टैक्ट मैनेज किया है। तिया ने कहा, वो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है, तो हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा। जनको, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जनको ने कहा, मुझे वो तिया ने कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम मुझसे कह सकते हो, मैं नीचे सो जाऊँगा। जनको ने कहा, नहीं नहीं, आपको नीचे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे सो जाऊँगा। तिया ने कहा, मैंने तुम्हें नीचे सोने के लिए नहीं कहा है। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं। तिया ने कहा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरे साथ बेड पर नहीं सोना चाहते हो? अगर तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में प्रॉब्लम है तो? जनको ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिया ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। जनको ने कहा, उनका कहने का क्या मतलब था कि वो फ्रेश होकर क्या करने वाले हैं? तियांग की फ्रेश होकर वापस आने के बाद जनको वो बहुत ही डरे हुए से थे और सहमी से थे। तिया ने कहा, क्या हुआ? तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया है? चलो तुम भी कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना, कल सुबह को ऑफिस भी जाना है। जनको ने कहा, ठीक है, और उसके बाद जनको भी कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। सुबह होने पर तियांग और जनको दोनों बहुत ही क्लोज थे। दोनों के माउथ एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। उसके बाद दोनों अलग हो जाते और दोनों जाकर तैयार हो जाते हैं। बाहर आने के बाद तियांग ने जनको से कहा, चलो मेरी टाई ठीक करो और मेरी कोट भी। जनको ने तियांग की टाई को ठीक करने लगा तो मिसिस किम ने कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम दोनों ऐसे सूट में क्यों हो? क्या तुम दोनों ऑफिस जाने वाले हो? तियांग ने कहा। तो मिसिस किम ने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ही जनको से कहा होगा ऑफिस जाने के लिए। तुम दोनों की शादी की सेकेंड डे है, तुम दोनों हनीमून पर नहीं जाने वाले हो क्या? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे डैड ने और मैंने कितनी सारी प्लानिंग किया था और साथ में बाहर गए थे हनीमून पर। 3 महीने तक घूमते रह गए, जब तक तुम मेरे पेट में नहीं आ गए थे तियांग। हम दोनों घूमना नहीं बंद किया था। और तुम जनको को ऑफिस लेकर जाने वाले हो? तुम कितने अनरोमांटिक हस्बैंड हो। जनको, तुमने तियांग से डेट कैसे कर लिया? अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता ना, मैं उससे प्यार कभी नहीं करता। तियांग जनको की तरफ देखता है। जनको ने कहा, लेकिन मुझे तियांग पसंद है, चाहे वो जैसा भी हो, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उनके बारे में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। मॉम। मिसिस किम को जनको की मुँह से मॉम सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद मिसिस किम ने कहा, क्योंकि तुमने कहा ऑफिस जाना ज़रूरी है तो मैं इसीलिए मान रहा हूँ, वरना मैं तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाने देता। और इसके बाद जनको का तियांग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद शादी के कुछ दिन हो जाते हैं और जनको का तियांग ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि दोनों बहुत ही अच्छे कपल हो, लेकिन ऑफिस में दोनों बॉस और असिस्टेंट की तरह ही रहता है। और इसके बाद जनको एक दिन तियांग को जिमिन के साथ किसी रेस्टोरेंट में देख लेता है और जनको को बहुत बुरा लगा कि तियांग और जिमिन बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे और तियांग जिमिन के हाथ पकड़ के रखा था। जनको को लगा शायद दोनों डेट कर रहा है, तो दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था अगर दोनों में से किसी एक इंसान को प्यार हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन ये भी कहा था जिसको भी प्यार होगा वो दूसरे को बताएगा और उसके बाद ही अलग होने का फैसला करेगा। लेकिन जनको ने बिना तियांग से बात किए उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो इस घर को छोड़कर जाने वाला है। उसने अपना बैग पैक कर लिया। मिसिस किम ने कहा, जनको तुम कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो मिसिस किम ने कहा, तुम्हारा घर? लेकिन तुम्हारा घर तो ये है ना जनको, तुम किस घर के बारे में बात कर रहे हो? जनको ने कहा, मॉम, वो मैं अपनी डैड मॉम के पास जा रहा हूँ, वो लोग मुझे बहुत ही मिस कर रहा होगा, मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए। तो मिसिस किम ने कहा, कब आने वाले हो? जनको ने कहा, अभी तक डिसाइड नहीं किया है मैंने, जैसे ही डिसाइड हो जाएगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। तो मिसिस किम ने कहा, जनको, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने वाला हूँ, जल्दी आ जाना। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी लगेज लेकर चले जाते हैं। तियांग के घर आने पर तियांग ने जनको के बारे में पूछा। तो मिसिस किम ने कहा, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया है क्या? वह अपने घर गया है, यानी अपने मॉम डैड के पास गया है उन लोगों से मिलने। वो कब आएगा उसने नहीं बताया, उसने कहा वो कॉल करके बता देगा। तियांग ने कहा, क्या लगता है वो अपनी मॉम डैड को बहुत ही मिस कर रहा होगा। ठीक है, मैं उसे कॉल कर लूँगा। लेकिन तियांग जनको को कॉल नहीं करता है। तियांग तो जिमिन से बात कर रहा था। जिमिन, तुम पहले रोना बंद करो, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, यूंगी ठीक हो जाएगा और जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, तुम बस यूंगी की ध्यान रखो, तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जनको वो तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। जनको की मॉम ने कहा, जनको अभी तक तुम सोए नहीं? जनको ने कहा, वो तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग को एक बार कॉल करके पूछ लो वो आने वाला है या नहीं, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा अगर वो कल डिनर पर आएगा तो। जनको ने कहा, मैं बाद में कॉल कर लूँगा, लेकिन मिसेज जी ने कहा, अभी कॉल कर लो। जनको को मजबूरी में
तियांग को कॉल करना पड़ा, लेकिन तियांग का नंबर बिजी आ रहा था। जनको की शायद एक दिन में बदल जाता है। जनको ने कहा तियांग ने मुझे कॉल नहीं किया और वो बिजी है, किसी और के साथ बात कर रहा है। लगता है मैंने सही समझा। जनको ने कहा मॉम, तियांग काम में बिजी है, मैं उससे बाद में कॉल कर लूँगा, आप जाकर सो जाइए। तो मिसेस किम ने कहा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और उसके बाद मिसेस किम वो अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग जिमिन से बात करने के बाद वो जंको को कॉल करने ही वाला था। तियांग ने देखा बहुत देर हो चुका है। तियांग ने कहा शायद लगता है अभी तक जंको सो गया होगा, तो मैं उसको सुबह को कॉल कर लूँगा। अब उसको फ़ोन करना सही नहीं होगा, वो सो रहा होगा, उसकी नींद टूट जाएगा मेरी वजह से। उसके बाद तियांग भी सो जाते, वो भी बहुत थक गया था। लेकिन सुबह होते ही तियांग ने जंको को कॉल नहीं किया। तियांग जिमिन से मिलने आ जाता और जिमिन तियांग की हाथ पकड़कर रो रहे थे। तियांग ने कहा जिमिन क्या हुआ? जिमिन ने कहा तियांग युंगी की हालत बहुत ही ख़राब है, डॉक्टर ने कहा उसको बचाना बहुत मुश्किल है, युंगी के बिना मैं मर जाऊंगा। तियांग ने कहा उससे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करता हूँ और जितने पैसे मैं दूंगा तुम फिक्र मत करो, युंगी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम पहले रोना बंद करो और पहले शांत हो जाओ और चलो युंगी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। जिमिन ने कहा ठीक है और जिमिन उठकर जाने ही वाला था, वो गिरने वाले थे। तियांग ने जिमिन को पकड़ लिया और जिमिन तियांग की शोल्डर की सहारा लेता है। जनको ने तियांग और जिमिन को इस तरह से देख लिया और तियांग की नज़रें जनको को देख नहीं पाई क्योंकि तियांग जिमिन को संभालने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे और जनको ने जिमिन और तियांग को इस तरह से देख लिया। जनको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मॉम को लेकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आया था, लेकिन जैसे तियांग को देखा जनको अपनी मॉम को लेकर यहाँ से किसी और जगह पर चले जाते हैं और तियांग जिमिन को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। टाइम को स्किप करने के बाद जनको वो तियांग को कॉल करके उससे मिलने आ जाता है रेस्टोरेंट पर। तियांग ने कहा तुम घर नहीं आए, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे थे, तुम्हें हो क्या गया है जनको? मुझे लगा तुम बहुत थक गए होंगे, कुछ दिनों के लिए तुम्हें ब्रेक चाहिए, तुम अपने पैर से मिलना चाहते हो, लेकिन तुम तो अपनी जिम्मेदारी को भूल ही गए हो। शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हो। जनको ने कहा हस्बैंड? एक कहते हुए जनको ने मुस्कुराया। तियांग ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो और तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? जनको ने तियांग के सामने डिवोर्स पेपर लाकर रख दिया। तियांग ने कहा ये क्या है? जनको ने कहा खुद ही पढ़ लीजिए। तियांग ने उसको पढ़ने के बाद कहा आर यू मैड? तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा जनको। जनको ने कहा क्यों? हमने कॉन्ट्रैक्ट मैच किया था और उसमें साफ साफ लिखा था दोनों में से किसी एक को भी प्यार हो जाएगा तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तियांग ने कहा तो तुम्हें किससे प्यार हो गया है? कौन है वो? जनको ने कहा मुझे नहीं। तियांग ने कहा तो क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो तुम्हें प्यार नहीं हो तो किससे प्यार हुआ है? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा नाटक करना बंद कीजिए, आप बहुत ही अच्छे नाटक करते हो। आपको किसी और से प्यार होगा लेकिन आपने मुझसे नहीं कहा, हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही भी लिखा था जिसको प्यार होगा वो बताएगा। तियांग ने कहा मुझे प्यार नहीं होता मैं क्यों बताऊंगा? जनको ने कहा फिर से झूठ। तियांग ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ जनको, क्लियरली कहो। जनको ने कहा आपके और जिमिन के बीच में क्या चल रहा है, क्या उससे प्यार नहीं कहोगे? तियांग ने कहा जनको बिना सोचे समझे ही बातें करते हो तुम, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है क्योंकि तुमने बिना जाने ही इतनी बड़ी बातें कर दिया। अब मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, तुम्हें डिवोर्स देना है ना, ठीक है, तो इसको लेकर हम कोर्ट मिलेंगे क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। जनको ने कहा क्या मतलब है आपका? उसके बाद जनको वो तियांग का पीछा करते हुए तियांग के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और जनको को सारी बातें पता चल जाता है। जनको ने कहा ये मैंने क्या कर दिया? अब तो तियांग बहुत ही गुस्सा होंगे, लेकिन वो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहता है? चाहे वो जिमिन से प्यार करे या ना करे, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और हम दोनों ऐसे ही सिर्फ साथ में हैं। कभी ना कभी तो हम दोनों को अलग होना ही होगा। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करने वाला है लेकिन मैं उनसे प्यार कर लिया है। अब मेरा प्यार उनके लिए पागलपन बनता जा रहा है, मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। जनको वो तियांग के घर आ जाता है। जनको तियांग से कहता है मुझे आपसे बात करना है। तियांग ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो मुझसे डिवोर्स चाहते हो ना? तो मिसिस किम ने कहा क्या डिवोर्स? ये तुम क्या कह रहे हो? जनको ने कहा मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तियांग से बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ पेशेंट मत होइए। मिसिस किम ने कहा जनको मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है? तियांग ने कहा मॉम जनको को डिवोर्स चाहिए मुझसे। जनको ने कहा ठीक है, आपने अगर सब कुछ कह ही दिया तो मुझे भी बताने दीजिए, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बेच किया था। जनको ने सारी बातें कह दिया तो मिसिस किम ने कहा क्या तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है? हम तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हारा डैड भी तुम दोनों को माफ़ नहीं करेगा।
मिस्टर किम आ जाता है, कहते हैं क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो मिसेस किम ने मिस्टर किम को सारी बातें कह दिया। तिया ने कहा, मॉम, मैंने जनको से कॉन्टैक्ट में ज़रूर किया था, लेकिन मैं अब उसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जनको मुझसे डिवोर्स चाहता है क्योंकि उसे लगता है मैं और जिमिन। तो मिसेस किम ने कहा, जिमिन वो तो योंगी के हस्बैंड है ना? जनको ने कहा, मुझे कुछ देर पहले पता चला। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, तो हमें तो कभी ना कभी अलग होना ही होगा ना। इससे पहले कि मेरा प्यार उनके लिए पागलपन बन जाए, मैं उनसे डिवोर्स चाहता हूँ। तिया ने कहा, क्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जनको कुछ नहीं कहता है। तो तियांग जनको को अपने गले लगाते कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ जनको। हाँ, शादी से पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आई रियली लव यू। अब सब कुछ ठीक हो गया तो मिस्टर किम ने कहा, तो तुम दोनों की शादी वो कॉन्टैक्ट मैरिज था, तो तुम दोनों की शादी फिर से करवाना होगा। जनको ने कहा, क्या? तिया ने कहा, डैड आपने सही कहा, इस बार मैं पूरी दिल से जनको को अपनाना चाहता हूँ। तो फिर से दोनों की शादी होते हैं, दोनों इस बार बहुत ही ज़्यादा खुश है। आज दोनों की सेकेंड टाइम शादी की फर्स्ट नाइट है और तियांग जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग जनको की कोई बात भी नहीं सुन रहे थे। जनको ने तियांग से कहा, आप इतने फास्ट क्यों हो रहे हो? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुम मुझसे बहुत दिनों से दूर थे। तुम नहीं जानते हो जब तुम मुझसे दूर थे मुझे कितना बुरा लगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग तियांग जनको को फिर से किस करने लगा और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आप लोग का स्टोरी कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।